Hello students, welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series teaching from home और इसमें हम 5th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको कर रहे हैं। आज हम इसका यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 जो है वो करेंगे और उस चैप्टर का टाइटल है रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट्स। ओके, सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रॉबिन्सन क्रूजो। ओके, रॉबिन्सन क्रूजो's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. क्या हुआ कि रॉबिन्सन क्रूजो का जहाज जो है उसको समुद्र ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। He had been alone for many years and longed for company. ठीक है, वह कई सालों तक अकेला था और उसको कंपनी की जरूरत थी। ठीक है, मतलब कंपनी होता है कि सोबत की जरूरत थी। ठीक है, One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसे रेत पर एक पदचिन्ह का पता चला या पदचिन्ह मिले। Let's find out what he did then. आइए जाने कि उसने तब क्या किया। ओके, तो इसके बारे में ही ये स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इसका। One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो रेत पर एक आदमी के पैरों के निशान देखकर मैं हैरान रह गया। ओके, मतलब ये कि जब एक दिन सुबह जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था, अपनी कश्ती की तरफ जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि फुटप्रिंट्स देखे। ठीक है, ह्यूमन फुटप्रिंट्स देखे और वो हैरान रह गया। ठीक है, आई स्टूड अमेज्ड, मैं अचंभित हो गया। आई लिसन, ठीक है, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। ठीक है, जब क्या हुआ, उसने जब वो फुटप्रिंट देखे तो वो क्या हो गया, अचंभित हुआ। ठीक है, और आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा। ठीक है, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, मैं ना तो कुछ सुन सकता था और ना ही देख सकता था। ठीक है, मतलब ये ना तो मैंने कुछ सुना और ना मैंने कुछ देखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। ठीक है, मैं ऊपर गया ताकि नीचे देख सकूं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। ठीक है, शोर होता है तट। ठीक है, मैं तट पर ऊपर गया, नीचे गया। ओके, बट इट वॉज नो गुड, परंतु कुछ भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। ठीक है, मुझे उस पदचिन्ह के अलावा और कोई पदचिन्ह नहीं मिला। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell him it had been my imagination. ठीक है, तो क्या किया, मैं फिर उस जो फुटप्रिंट थे उसके पास आया या उसके पास गया और देखने लगा। ठीक है, या ये देखने के लिए आया कि क्या कोई और पदचिन्ह और फुटप्रिंट्स, अदर फुटप्रिंट्स बट अदर फुटप्रिंट्स या एनी मोर फुटप्रिंट्स, ठीक है, कोई और पदचिन्ह है, और यह बताने के लिए कि क्या मेरी यह कल्पना थी। ठीक है, मतलब ये कि ये जानने के लिए क्या ये मेरी कल्पना थी या कोई और भी फुटप्रिंट्स, पदचिन्ह वहां पे हैं। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, और देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. ठीक है, लेकिन मुझसे गलती नहीं हुई थी। I was not mistaken, क्योंकि
for there was exactly the footprint of a foot. ठीक है, क्योंकि वहां पे ठीक ठीक निशान थे जैसे पैर के होते हैं, टोस के, ठीक है, उंगलियों के, ठीक है, एड़ी के, ठीक है, वो सारे निशान थे. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हेयर. मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये वहां कैसे आए. ठीक है, इमेजिन हाउ इट केम देयर, के वे यहां कैसे आए. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. ठीक है, आई स्टेड, मैं बहुत देर तक वहां सोचता रहा, लेकिन बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, लेकिन जितना मैं सोच रहा था उतना ही मैं कंफ्यूज, भ्रमित हो रहा था. ठीक है, कंफ्यूज हो रहा था. तो यहां पे कुछ वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं. ठीक है, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड होता है अमेज्ड, हैरान होना. फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स होता है द इंप्रेशन लेफ्ट बाय अ फुट, पदचिन्ह. फिर है शोर, बैंक ऑफ द सी, समुद्र तट. फिर है एग्जैक्टली, प्रिसाइसली, ठीक ठीक. हील, हील होता है बैक पार्ट ऑफ ह्यूमन फुट, एडी. ओके. कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, उलझन में या भ्रम में. ठीक है, ओके. अच्छा जी, आगे चलते हैं. At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. ठीक है, अंत में मैं क्या हो गया, फ्राइटन, फ्राइटन होता है भयभीत होना. ठीक है, भयभीत होकर घर लौटा. ठीक है, और हर 2 या 3 कदम पर पीछे देखता था. ठीक है, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, हर 2 या 3 कदम पर मैं पीछे देखता था. और हर झाड़ी और पेड़ को एक आदमी समझता था. ठीक है, मतलब ये कि हर पेड़, एवरी बुश, और झाड़, बुश होता है झाड़ी, ट्री होता है पेड़, हर झाड़ी और पेड़ को मैं आदमी समझकर पीछे मुड़कर देखता था. और ये ऐसा क्यों होता है, जब आप भयभीत होते हैं तब आपको छोटी से छोटी चीज भी जो आपकी इमेजिनेशन में होती है वैसी ही दिखने लगती है. When I came to my cave, which I called my castle, okay? जब मैं अपनी गुफा, जिसे मैं अपना महल कहता था, कैसल होता है महल, ठीक है, कहता था, अपने गुफा में आया. I ran inside, तो मैं उसके अंदर भागा. As if I was being chased, जैसे कि मेरा पीछा किया जा रहा हो. चेज होता है पीछा करना. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और बेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर. ठीक है, मुझे याद नहीं कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया या चट्टान में जो छेद था उससे अंदर गया था, जिसे मैंने दरवाजा कहा था या जिसे मैं दरवाजा कहता था. ये मुझे याद नहीं है कि मैं अंदर आया तो आया कैसे. आई रेन फॉर कवर. ठीक है, आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. ठीक है, कवर होता है एक शेल्टर. ठीक है, छुपने के लिए. ठीक है, मैं कवर के लिए दौड़ा किसी भी जानवर की तुलना में तेज. ठीक है, मतलब कोई जानवर जैसे भागता है उससे भी तेज दौड़कर मैंने क्या किया, अपने आप को ढक लिया, कवर कर लिया. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो आपके वर्ड मीनिंग है वो है फ्राइटेंड. फ्राइटेंड होता है अफ्रेड. ठीक है, डरा हुआ. फिर है कैसल, कैसल होता है फोर्ट, दुर्ग, महल. चेज्ड, चेज्ड होता है रेन आफ्टर, पीछा करना. ओके. अच्छा जी, नेक्स्ट है आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. मैं उस रात सो नहीं पाया या मुझे उस रात नींद नहीं आई. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. ठीक है,
मैं जितना सोचता था, जो मैंने देखा था उसके बारे में मैं जितना सोचता था उतना ही डरता गया या मुझे डर लगता था. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैंने सोचा कि या जो एक मुख्य भूमि होती है, ठीक है, मुख्य भूमि होती है, उसके जंगलों से जंगली लोग जो है लोगों में से एक हो सकता है जो एक छोटी नाव में समुद्र में भटक कर या भटक गया था और यहां आ गया था. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शो. ठीक है, लकीली सौभाग्य से, लकीली होता सौभाग्य से, मैं उसमें किनारे पर नहीं था. I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. ठीक है, क्या हुआ कि सौभाग्य से मैं उसमें किनारे पर नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देखी होती तो क्या होता. ठीक है, तो क्या होता अगर उसने नाव को देखा होता तो उसे एहसास होता कि इस द्वीप पर कोई रहता है और वह जल्द ही मुझे क्या है औरों को साथ लाके यहां पे वापस आता. वुड सून रिटर्न, और मुझे मारकर खा जाता. ओके, मुझे मारकर खा जाता. यहां पे देखिए सैवेजेस होता है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जंगली लोग. मेनलैंड लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मुख्य भूमि. फिर है आपका वॉन्डर्ड होता है गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट डेफिनिट रूट, इधर उधर घूमना या भटकना. ठीक है, फिर है रियलाइज होता है फेल्ट, महसूस करना या महसूस किया. नेक्स्ट आगे चलते हैं. आगे है आपका एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. और इसलिए मैं कई दिनों तक भयभीत रहा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा या प्रार्थना की. प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate. ओके, ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिला और मैं जांच पड़ताल करने के लिए बाहर जाने लगा. ओके, बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड. लेकिन अब भी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, आई वेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हूं, मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता था. क्योंकि बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. ओके, तो यहां पे फियरफुल होता है फीलिंग अफ्रेड, भयभीत या डरा हुआ. इन्वेस्टिगेट होता है एग्जामिन, जांच करना या पता करना. ओके, फॉरवर्ड होता है अहेड, आगे जाना. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. ठीक है, हालांकि जैसा कि मैं 2 या 3 दिनों के लिए चला गया, ठीक है, looked behind me, however, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, ठीक है, क्योंकि 2 या 3 दिन में जाता रहा बाहर तो मैंने कुछ नहीं देखा. I became a little bolder, मैं थोड़ा सा साहसी हो गया. ठीक है, I decided to go down to the shore again and examine the footprints once more. ठीक है, और मैंने फिर क्या किया, मैंने ये फैसला किया कि मैं किनारे पर जाऊंगा और दोबारा से उन पद चिन्हों को देखूंगा. ठीक है, I decided to measure it with my own footmark. ठीक है, और मैंने ये फैसला किया कि मैं इनका नाप जो है या माप जो है अपने पैरों से करूंगा. ओके,
अब यहां पे बोल्डर, बोल्डर होता है मोर कॉन्फिडेंट, निडर। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट्स आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही मैं पदचिन्हों के करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा पदचिन्ह नहीं हो सकता। Because I had not come to this part of the beach since a long time, क्योंकि मैं लंबे समय से समुद्र तट के इस हिस्से में नहीं आया था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, ठीक है, और दूसरी बात, जब मैंने अपना पैर उस पद चिन्ह के साथ रखा, ओके, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, यह मेरे अपने पैर से बड़ा लग रहा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर लौट आया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर। ठीक है, मैं फिर घर वापस आ गया और विश्वास करते हुए कि वहां कोई है। ठीक है, वहां कोई है, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर। ओके, यहां पे देखिए क्लोजर होता है नियरर, अधिक नजदीक। बीच, बीच होता है सी कोस्ट, सागर तट। अलोंग साइड, क्लोज टू द साइड, साइड साइड, ओके, साथ साथ। द आइसलैंड वाज इनहेबिटेड। ओके, आइसलैंड, आइसलैंड होता है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, द्वीप, समुद्री टापू। ओके, और इनहेबिटेड होता है ड्वेल्ड इन, बसा हुआ। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपका लेट्स रीड। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं कि रॉबिन्सन क्रूजो का जहाज जो है वो क्या हो गया, समुद्र की लहरों में टूट गया था। वो एक टापू पर फंस गया था। एक दिन उसे वहां पे फुटप्रिंट्स दिखाई दिए और वो डर गया और वो सोचने लगा कि ये फुटप्रिंट जो है वो किसी जंगली आदमी के हैं। ठीक है, और वो उसे मारकर खा जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो घर में छिप गया जाके। फिर थोड़ा सा उसमें साहस आया, वो बाहर जाके देखने लगा। ठीक है, और अंत में उसने जो फुटप्रिंट्स थे वहां पे अपने पैर के साथ उसको मापा, तो उसे लगा कि ये फुटप्रिंट्स उसके नहीं है, क्योंकि उस तरफ वो कभी आया ही नहीं था। ठीक है, और फिर से वो क्या हो गया, डरने लगा और उसे पता लग गया कि यहां पे कोई ना कोई रहता है, बसा हुआ है। ओके, तो ये है सारी स्टोरी रॉबिन्सन क्रूजो की। ओके, आइए अब करते हैं इसका एक्सरसाइज। सबसे पहले लेट्स रीड में फर्स्ट क्वेश्चन है, बट मेड रॉबिन्सन क्रूजो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। ठीक है, मतलब रॉबिन्सन क्रूजो ने जो पदचिन्ह देखे, ठीक है, जमीन पर जो प्रिंट देखा या पदचिन्ह देखे, ठीक है, थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट्स। जो उसने चित्र देखा या प्रिंट देखा वहां पे, वो उसने कैसे सोचा कि ये पदचिन्ह है, फुटप्रिंट्स थे। ठीक है, इसका आंसर है रॉबिन्सन क्रूजो थॉट सो बिकॉज इट हैड ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फुट लाइक टोज, हील एटसेट्रा। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूजो ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि इसमें मानव पैर के सभी भाग थे, जैसे पैर की उंगलियां, एड़ी आदि। इसलिए उसने सोचा कि ये जो है ये क्या है, फुटप्रिंट्स है या फुटप्रिंट्स थे। Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? ठीक है, रॉबिन्सन झाड़ियों और पेड़ों को देखकर क्यों डर गया? Robinson was afraid because he mistook every bush and every tree to be a man. ठीक है, रॉबिन्सन क्रूजो जो था वो इसलिए डरता था क्योंकि उसने हर झाड़ी और हर पेड़ को एक आदमी समझ लिया था। ओके, क्योंकि उसे लगता था कि हर झाड़ी और हर पेड़ जो है वो क्या है, वो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, आदमी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे
when he saw the footprints. जब रॉबिन्सन ने पदचिन्हों को देखा तो उसने प्रार्थना क्यों की? रॉबिन्सन thought that it was the footprint of Savage. He was afraid that Savage would kill and eat him, so he prayed for protection. ठीक है, रॉबिन्सन ने सोचा कि यह एक जंगली जानवर या जंगली आदमी के या जंगली के पदचिन्ह हैं या पदचिन्ह थे। उसे डर था कि ये जंगली लोग जो हैं उसे मारकर खा जाएंगे, इसलिए उसने क्या है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए गुहार लगाई या उसने प्रार्थना की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर। रॉबिन्सन ran back to his home as fast he could because he, आपको ऑप्शन दी हैं, was racing, was afraid, was in a hurry to go home. रॉबिन्सन अपने घर वापस भाग गया जितनी तेजी से वह भाग सकता था, क्योंकि वह क्या था? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। इसका आंसर है वॉज अफ्रेड, बी। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वह सो नहीं पाया क्योंकि, क्या आंसर है इसका? ये तीन आपको ऑप्शन दिए। देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल। इसका आंसर है बी, because he thought savages had come from the mainland. ठीक है, कि मुख्य भूमि से जंगली आए थे। ओके, इसमें थर्ड है why was Robinson Crusoe sure that was not his footprints? ठीक है, जो रॉबिन्सन क्रूजो था वो उसे यकीन क्यों था कि यह उसके पदचिन्ह नहीं थे? और आपके ऑप्शंस हैं, इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट्स, इट लुक्ड स्मॉलर देन दिस, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, पहला के मानव पदचिन्ह की तरह नहीं दिख रहे थे, दूसरा यह छोटे लग रहे थे, और तीसरा है आपका क्योंकि लंबे समय से समुद्र तट के इस हिस्से में वह नहीं आया था। तो इसका आंसर है सी, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। फोर्थ है वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूजो? ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन, इन आइसलैंड, ऑन एन एरोप्लेन। ये तो सिंपल इसका आंसर है कि वो कहां था? द्वीप पर था। Alone in Iceland, द्वीप पर अकेला था। ओके, अब आगे है लेट्स टॉक। How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? ठीक है, यदि आप अपने दरवाजे के सामने कोई अज्ञात पैरों के निशान देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्या इसका आंसर है I would be surprised, मुझे आश्चर्य होगा। ठीक है, I would try to find them out, और मैं उन्हें क्या करूंगा? पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये किसके हैं। दूसरा है if you were alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? ठीक है, अगर आप घर पर अकेले हैं और अचानक कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, नॉक करता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर है आई विल गो टू द डोर एंड पीप थ्रू द होल टू सी दैट हु इज देयर। मैं दरवाजे पर जाऊंगा और उसके छेद से झांकूंगा कि वहां कौन है। देन आई विल आस्क हु इज देयर, और तब मैं पूछूंगा कि वहां कौन है। If he or she is one of my family members or relatives, ठीक है, I would open the door, otherwise I will tell him to come later. ठीक है, अगर वह मेरे परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों में से एक है तो मैं दरवाजा खोलूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं उसे बाद में आने के लिए कहूंगा या कहूंगी। ओके, तो इसलिए
अजनबियों के आने पर अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा नहीं खोलना है, ठीक है, उन्हें बाद में आने के लिए कहना है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, जो वाक्य में जो शब्द है वो उलझे हुए दिए हैं, ठीक है, उनको ऑर्डर में लिखना है, क्रम में लिखना है, ठीक है, और एक आपको करके दिया हुआ है। जैसे एलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, देखिए जम्बल्ड है, कोई सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। फिर है वाज आइसलैंड द इनहेबिटेड। फिर तीसरा है फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड। फिर है आपका आई अराउंड मी लुक्ड, ठीक है। फिर है आपका आई बेंड टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज। ओके, तो यहां पे क्या करना है, हमने इनको सही क्रम में लिखना है सिस्टमैटिकली, और एक सेंस वाला सेंटेंस बनाना है ताकि इनको हम सही क्रम में लगा सके। तो पहले का देखिए, जो पहला है उसका, और सिक्स्थ भी है, वाज अफ्रेड आई नाउ। ओके, सो पहला देखिए, रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन इन ऑन एन आइसलैंड, द आइसलैंड वाज इनहेबिटेड। तीसरे का है दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, नाउ आई वाज अफ्रेड। ओके, तो ये तो हो गए जम्बल्ड वर्ड। नेक्स्ट लेट्स राइट में नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, ठीक है, एंड व्हाट, बिकॉज, सो, ये आपको वर्ड दिए, इनको आपने ब्लैंक्स में भरना है। आई वॉज फ्राइटन, क्यूरियस, आई डिसाइड टू गो टू द बीच, आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज, आई रेन एज फास्ट एज आई कुड, आई वॉज फ्राइटनड, आई वॉज वेरी टायर्ड, कंफ्यूज्ड। ओके ओके, अब देखिए, आई वॉज फ्राइटन बट क्यूरियस, मैं डरा हुआ था लेकिन उत्सुक था, क्यूरियस होता है उत्सुक। आई डिसाइड टू गो टू द बीच, सो आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज, मैंने समुद्र तट पर जाने का फैसला किया, ठीक है, यह करता हूं क्योंकि इसलिए मैं पानी के किनारे पर चला गया। I ran as fast as I could because I was frightened. मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा क्योंकि मैं डर गया था। I was very tired and confused. ठीक है, मैं बहुत थका हुआ और उलझन में था, भ्रमित था। ओके, नेक्स्ट है राइट ए स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, और उसके लिए आपको कुछ ये भी दिए हुए हैं, हिंट्स भी दिए हुए हैं। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, इसके बारे में भी लिखना है उसमें। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वाज इट, ठीक है, अजीब पैरों के निशान पर कहानी जो है वो लिखनी है, तो उसमें क्या करना है, आपने पैरों के निशान कहाँ देखे, ठीक है, वह कौन सा दिन था। डिड यू सी देम एट नाइट, क्या आपने उन्हें रात में देखा था, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, क्या जब आपने उन फुटप्रिंट्स का अनुसरण किया तो क्या हुआ। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा, ठीक है। व्हाट हैपेंड देन, और उसके बाद क्या हुआ। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर उस स्टोरी में देना है। तो आइए लिखते हैं स्टोरी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक आपको एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स। ओके, इट वॉज इवनिंग एंड आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई ट्यूशन क्लासेस, शाम का समय था और मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस से आ रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, आई सॉ सम फुटप्रिंट्स मेड विथ थिक मड, ठीक है, रास्ते में मैंने मोटी मिट्टी से बने कुछ पैरों के निशान देखे। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड अफ्रेड टू सी द फुटप्रिंट्स, ठीक है, पैरों के निशान देखकर मैं हैरान और डरा हुआ था। आई फॉलोड द फुटप्रिंट्स
ठीक है, मैंने पद चिन्हों का अनुसरण किया। आई सा एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग नियर अ ट्री। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के पास खड़ा है। आई आस्क्ड हिम हु ही वाज। मैंने उससे पूछा कि वह कौन था या कौन है। ही टोल्ड मी दैट ही फॉरगॉट द वे टू हिज हाउस। उसने मुझसे कहा कि वह अपने घर का रास्ता भूल गया है। आई आस्क्ड हिम फॉर हिज एड्रेस। मैंने उससे उसका पता पूछा। He told me his address. उसने मुझे अपना पता बताया। I took him to his address. मैं उसको उसके पते पर ले गया। He and his family thanked me. उसने और उसके परिवार ने मुझे धन्यवाद दिया। मुझे बहुत I felt very relaxed and happy. मुझे बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आप लिख सकते हैं। ओके ओके use the joining words given below and join the sentences in column A and column B. And what, because, so. A और B में हमने क्या करना है, sentences को जोड़ना है। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड दिए हैं आपको ये 4। तो कॉलम ए में आपका है आई कैन सिंग वेल, सो बोर, शी बोर अ रेनकोट, वी मे गो टू शिमला, ही वांटेड अ लुक फॉर हिज बर्थडे, ही मैच्ड द स्कूल, आई रोट द लेटर। और उसमें है दूसरी तरफ आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, इट वाज रेनिंग, ही वाज लेट टू स्कूल, वी मे गो टू दार्जिलिंग, ही वांटेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, आई कैन डांस एट ऑल। अब इन कॉलम ए और कॉलम बी में जो सेंटेंस है वो हमने जोड़ने हैं किसके साथ, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी करना है हमने कि इसको जोड़ने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कॉलम ए का जो सेंटेंस है उसके साथ कॉलम बी से कौन सा सेंटेंस इसके साथ जुड़ेगा। तो देखिए, पहले के साथ जुड़ेगा ये वाला, दूसरे के साथ जुड़ेगा ये, थर्ड के साथ ये, फोर्थ के साथ ये, फिफ्थ के साथ ये और सिक्स्थ के साथ ये। ओके ओके सो अब जोड़ते हैं इनको। ठीक है, तो पहले के साथ क्या हो जाएगा, आई कैन सिंग वेल, आई कांट डांस एट ऑल। आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। ठीक है, क्या बोला कि मैं अच्छा गा सकता हूं लेकिन मैं बिल्कुल भी नाच नहीं सकता। शी बोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, उसने क्या रेनकोट पहना था क्योंकि बारिश हो रही थी। बी मे गो टू शिमला और बी मे गो टू दार्जिलिंग। हम शिमला जा सकते हैं या हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। फिर है ही वांटेड अ बुक एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। ठीक है, वह अपने जन्मदिन के लिए एक किताब और एक फुटबॉल चाहता है, ये चाहता था, वांटेड। फिर है ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। ठीक है, बस मतलब उससे स्कूल बस छूट गई इसलिए वह उसे स्कूल आने में जाने में देरी हो गई थी। आई रोट द लेटर बट फॉरगॉट टू पोस्ट इट। मैंने पत्र लिखा लेकिन उसे पोस्ट करना भूल गया। ओके, तो इस तरह से हमने ये जो है ज्वाइनिंग वर्ड यूज करके सेंटेंसेस को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज फन टाइम। लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर। फुटप्रिंट्स को देखो, ये देखो। ठीक है, यहां पे दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून। ये फुटप्रिंट जो है, जो चंद्रमा पर पहला इंसान गया था उसके हैं। तो कौन है ये, कौन था फर्स्ट मैन ऑन मून? हिज नेम वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ये फुट जो है वो किसके हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ओके, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। क्या करना है, पिरामिड बनाना है। यूज द फॉलोइंग क्लूज। नीचे कुछ क्लूज दिए हैं आपको। टू लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी। 2 लेटर का वर्ड बनाना है जो बी से स्टार्ट होता है, और 3 लेटर वर्ड बनाना है जो सी से स्टार्ट होता है। फिर 4 लेटर वाला कोई वर्ड लिखना है जो डी से स्टार्ट होता है।
फिर 5 लेटर वाला वर्ड लिखना है जो ई से स्टार्ट होता है, और 6 लेटर वाला वर्ड जो एफ से स्टार्ट होता है। तो पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है ऐसे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम जो अ 2 लेटर वर्ड क्या हो सकता है? बी बाई। क्या बन गया? ये बन गया, सॉरी, बाई। यहां पे बी आ गया, यहां पे बाई लिखना है आपने। फिर है आपका अ 3 लेटर वर्ड CAT, कैट। ओके, 3 लेटर है, कैट। डी से स्टार्ट होने वाला देखिए, डेट। ओके, और 5 लेटर वाला वर्ड जो ई से स्टार्ट होता है, क्या हो गया? EAGER, ईगर। ठीक है, इसी तरह 6 लेटर वाला वर्ड जो एफ से स्टार्ट होता है, FORMAT, फॉर्मेट। ओके, तो इसके अलावा और भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए BEB, फिर CAN, कैन, DEEP, डीप, डार्क, ईगल, फॉर्मर। ठीक है, इस तरह से और भी वर्ड हो सकते हैं। जो भी आपको मिलते हैं वो आप यहां पे लिख सकते हैं, इस तरह से पिरामिड बना के। ओके ओके, नेक्स्ट इज लेट्स वर्क इन फेयर्स। ठीक है, पेयर होता है जोड़े में काम करना। हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। यू कैन स्टार्ट एज, ठीक है, क्या करो? अपने पार्टनर के साथ, जो आपका दूसरा है पेयर में, 2 होंगे पेयर में, तो अपने पार्टनर के साथ क्या करो? कन्वर्सेशन करो। ठीक है, किसके ऊपर? पिक्चर दी हुई है आपको, ये इसके ऊपर कन्वर्सेशन करो। और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे आपको दिया हुआ है बुक में, हंटर 1, लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। कीचड़ में पद चिन्हों को देखो। हंटर 2, दे अपीयर टू बी ऑफ ए कब। वे एक शावक के प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आगे कन्वर्सेशन बढ़ानी है। क्या 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 बोल सकते हैं ये दोनों हंटर्स? तो आइए, हंटर 1 क्या बोलेगा आगे? इट मीन्स द टाइगर हैज गॉन आउट इन सर्च ऑफ प्रे, लीविंग द कब बिहाइंड इन द केव। इसका मतलब है कि लॉइन, ठीक है, या टाइगर, ठीक है, जो भी है, टाइगर, बाघ जो है, अपने शावकों को पीछे छोड़कर शिकार की तलाश में निकल गया है। हंटर, दूसरा हंटर क्या बोलता है? हंटर 2, यू आर राइट, तुम सही हो। इन द एब्सेंस ऑफ इट्स मदर, द कब इज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर आउट ऑफ द केव। ठीक है, कि मां की अनुपस्थिति में शावक गुफा से बाहर इधर उधर भटक रहे हैं या भटक रहा है। हंटर 1, वेयर मे बी द कब, शावक कहां हो सकता है? हंटर 2, लेट्स सर्च इट इन एवरी बुश। आओ इसे हर झाड़ी में तलाश करें, खोजें। तो हंटर 1, हेयर इज इट, ये रहा, हरी अप, कैच इट अप, जल्दी करो, इसे पकड़ो। हंटर 2, नाउ वी शुड लीव द फॉरेस्ट इमीडिएटली। अब हमें तुरंत जंगल छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी इसके बाद कन्वर्सेशन आती है उसको आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका चैप्टर रॉबिन्सन क्रूजो। ठीक है, यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, सो धन्यवाद।